बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेंजीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने SNAR मैकेनिज़्म की बात की थी कि ये जो है 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें पहले स्टेप में एडिशन होगी, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होगी। और हमने ये बात भी की थी कि अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा या वो फास्ट होगा। अब जो अगला मैकेनिज़्म जिसकी हमने बात करनी है वो है SN1 मैकेनिज़्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म, जिसको हम शीमन रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट होता है। यहाँ से जो है वो नाइट्रोजन जब निकलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में स्टेबल है, तो जब यहाँ से निकल के आएगी तो कार्बोकैटायन आपके पास बनेगा पहले स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब डायज़ोनियम सॉल्ट बनता कैसे है हम उसको देखते हैं। हमने NaNO2 का HCl के साथ रिएक्शन करवाया, आपके पास NaCl बन गया और HNO2 बन गया। अब इस HNO2 का हमने रिएक्शन करवाया HCl के साथ, ताकि ये जो HNO2 है इसमें हम इस O को जो है वो क्या करें, प्रोटोनेट करें। जब हमने इसको प्रोटोनेट किया HNO3 को, तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, आपके पास NO बच जाएगा, NO पॉजिटिव, जो कि नाइट्रोसोनियम आयन है। और यही हमारा क्या था, इस रिएक्शन के हवाले से हमारे पास ये जो था इलेक्ट्रोफाइल था। एनिलीन है, एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। फिर Cl नेगेटिव जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है वो यहाँ से एक H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पे ये जो H के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और H जो है वो इस O के पास चला जाएगा, तो ये OH बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर HCl हमने ऐड किया इस OH को प्रोटोनेट करने के लिए और इसको निकालने के लिए। OH जो है वो पूर लिविंग ग्रुप है, लेकिन जब इसको प्रोटोनेट कर दिया जाता है तो ये वाटर की फॉर्म में निकल जाता है। तो हमने H यहाँ पे दिया और ये वाटर बन गया। अब ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, साथ में ये वाटर निकल जाएगा। यही आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया। अब इस डायज़ोनियम सॉल्ट का जो है वो रिएक्शन हम करते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट में पहले स्टेप में आपके पास नाइट्रोजन निकल जाएगी और कार्बोकैटायन बन जाएगा एज एन इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में आपके पास क्लोरीन आया, उसने आके अटैक किया और सब्स्टिट्यूट हो गया। एक जो इम्पोर्टेंट बात है इस रिएक्शन के हवाले से वो ये है कि जब हमने डायज़ोनियम सॉल्ट में ये जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, हमने ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया जो कि नाइट्रोजन 15 होता है। व्हेन वी रिकवर्ड स्टार्टिंग मटेरियल वी फाउंड दैट रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन जो है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि कार्बोकैटायन बना है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन जो है वो SN1 रिएक्शन देता है। अच्छा, ये बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है ये रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 15, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल जो है उसको रिकवर किया तो हमें ये पता चला कि ये जो नाइट्रोजन 15 है ये तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और ये नाइट्रोजन 14 जो है ये यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में बनता है। जब कार्बोकैटायन बनता है तो मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो SN1 रिएक्शन देता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा SN1 मैकेनिज़्म बेंजीन का, जिसको हम शीमन रिएक्शन भी कहते हैं।